लोग कहते थे कि व्यापार भी कम हो रहा है, व्यापार कम हो रहा है, लेकिन जीएसटी जो जो आपको धन संग्रह हो रहा है, वो ऑनलाइन गेमिंग जैसे जो गलत व्यापार है, उनके माध्यम से हो रहा है, लेकिन सरकार नहीं समझती थी। अब चेती, इसके लिए धन्यवाद। सरकार का अगर टैक्स के रूप में हम लोग व्यापारी और समाज जो है उनको टैक्स देता है, तो साथ में ये भी अपेक्षा रखता है कि हम अच्छे से रहें, खुश रहें, हमारे बच्चे अच्छे रहें। तो ये बहुत बड़ी बुराई थी, सरकार ने इसको ख़त्म किया, स्वागत योग्य है। सरकार को फ़ायदा नुकसान तो अपनी यहाँ पे, लेकिन जनता उसी की जनता है, उसको ये देखना ये उसका काम है। सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगा दिया गया है और इसको लेकर एक बड़ा कदम सरकार ने उठाया है, लेकिन इसका कितना लाभ होगा, इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ वो लोग हैं जिन्होंने इससे पहले भी इस ऑनलाइन गेम के खिलाफ जो है आवाज बुलंद की थी। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, सरकार का एक बड़ा निर्णय है जो ऑनलाइन गेमिंग है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गेमिंग पर ही प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, जो उसका विज्ञापन करते थे उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। क्या कहते हैं इस पे आप? ये बहुत बड़ा निर्णय है, कठोर निर्णय है, और इससे जो है लाखों करोड़ों लोग, कम से कम नहीं तो पचासों करोड़ लोग इससे जो प्रभावित थे, और उनको डायरेक्ट लाभ मिलेगा। जिस तरीके से सट्टेबाजारी खिलाई जा रही थी ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से, इसमें फंसने वाले युवा, नौजवान और जो छोटे छोटे बच्चे थे जिनके हाथों में मोबाइल है, वो इसके दुष्प्रभाव में फंसते जा रहे थे, और ग्रहण की तरह उनके परिवार पे लग गया था। वो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से अपने माँ बाप का पैसा, अपने ट्यूशन फीस, अपने जो है पढ़ने वाली फीस को जो है उसमें उपयोग कर देते थे। उसके बाद कहीं न कहीं इधर उधर उधार मांग के काम चलाते थे। आज ही अभी कल ही एक घटना देखने को मिली, जिसमें एक लड़के ने आत्महत्या कर लिया, केवल इसलिए क्योंकि पैसा जो उसने इसमें ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से लगा दिया। मैं कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार का ज़ाहिर-सी बात है कि इसमें करोड़ों रुपए, हम लोग जब सरकार कहती थी कि रेवेन्यू लगातार जीएसटी के माध्यम से बढ़ता जा रहा है, तो हम लोग कहते थे कि व्यापार भी कम हो रहा है, व्यापार कम हो रहा है, लेकिन जीएसटी जो जो आपको धन संग्रह हो रहा है, वो ऑनलाइन गेमिंग जैसे जो गलत व्यापार हैं, उनके माध्यम से हो रहा है, लेकिन सरकार नहीं समझती थी। अब चेती, इसके लिए धन्यवाद कि एक तरफ उन्होंने रोक लगाया, जिससे कि बच्चों का भविष्य वो बचेगा, सुनहरा होगा, और उनके माँ-बाप के जो पैसे लगातार इसमें जा रहे थे, जिससे उनका घर प्रभावित हो जा रहा था। घर में भुखमरी के कगार पे लोग पहुँच जा रहे थे। अपना पूरा-पूरा पैसा जो है इन्वॉल्व हो जा रहा था उनका, कुछ लोगों के जेबें भर रहे थे, और करोड़ों लोग इससे जो है दुष्प्रभावित थे। ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत बड़ा निर्णय है, सरकार को हानि भी होगा। करोड़ों रुपए, करीब 20,000 30,000 टैक्स, करोड़ों रुपया जो है टैक्स के माध्यम से आता था, जनरेट करती थी सरकार। और हम लोग भी ये कहते थे कि आने वाले 10 साल में इनको 2 लाख, डेढ़ से 2 लाख करोड़ रुपया इनको लाभ मिलने वाला है। सरकार ने कठोर निर्णय लिया, अपने लाभ को छोड़ते हुए जनहित के में ये निर्णय लिया, इसके लिए बहुत-बहुत निश्चित रूप से आभार। देखिए, जनहित में ये पूरा निर्णय लिया गया है। अगर आप देखें तो लगभग 60 करोड़ युवा जो है इससे प्रभावित हो रहे थे। कहीं न कहीं ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से वो बहुत सारे धन को गँवा रहे थे और ना जाने कितने लोगों ने आत्महत्या की। लगता है कि सरकार को बहुत पहले जागना चाहिए था, या अब जागी है तो एक बड़ा काम हुआ है? सरकार का बहुत अच्छा रोल है, और जब जागे तभी सवेरा जिसे कहते हैं लोग। बहुत अच्छा निर्णय है, इससे आम जनता को बहुत राहत मिलेगी, जिसके परिवार में एक लोग कमाने वाले हैं और उसके बच्चे को ये सब के काम करते थे, उनको बहुत लाभ मिलेगा। सरकार को फ़ायदा नुकसान तो अपनी यहाँ पे, लेकिन जनता उसी की जनता है, उसको ये देखना ये उसका काम है। उसका ये उसके ऊपर रहता है कि वो जनता के ऊपर देखे और जो अच्छा बुरा काम हो उस पे अंकुश लगाए। निश्चित रूप से जो अच्छा और बुरा काम है, अगर बुरा काम है तो उस पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ और है, लगभग 20,000 करोड़ रुपए का सरकार का उसका नुकसान होगा। बड़ा निर्णय है अगर आप देखें, उन युवाओं के लिए जो उससे प्रभावित हो रहे थे। निर्णय बड़ा है, लेकिन उनका स्वागत योग्य है, दे रहे हैं, दुरुस्त आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जनता जनार्दन के ऊपर जो इतना बड़ा परिणाम भुगत रही थी जनता जनार्दन, वो उससे कहीं न कहीं सबको बहुत राहत मिली है, और सबसे बड़ा धन उनकी जनता है। उनकी जनता सुरक्षित रहे, समृद्ध रहे, अच्छी रहे, खुशहाल रहे, वो हमारी सरकार का वो सबसे बड़ा धन है। सरकार का अगर टैक्स के रूप में हम लोग व्यापारी और समाज जो है उनको टैक्स देता है, तो साथ में ये भी अपेक्षा रखता है कि हम अच्छे से रहें, खुश रहें, हमारे बच्चे अच्छे रहें। तो ये बहुत बड़ी बुराई थी,
सरकार ने इसको ख़त्म किया, स्वागत योग्य है। पहले कर लेना चाहिए था, कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। ले निश्चित रूप से देखिए सरकार की जो सबसे बड़ी जो धन है अगर आप देखिए तो वो जनता है और यस। जनता के पक्ष में जिस तरीके से सरकार ने निर्णय लिया है वो अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। एक चीज़ और है देखिए कारण ये है कि सरकार इन सारी चीज़ों को ज़रूर देखती है, लेकिन जब निर्णय लेती है तो उसमें कहीं न कहीं लेट हो जाता है। बहुत सारी कैज़ुअल्टीज़ हुई ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में, बहुत सारे पैसे लोग हार गए। उसके बाद जब पैसे नहीं दे पाए, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। क्या लगता है कि ऐसी परिस्थिति में सरकार को पहले से इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए? देखिए, ये बहुत बड़ा विषय है। जैसे पहले था कि जो है कृषि नहीं और खेती नहीं हो रही है, उपज कम हो रही है तो यूरिया लाए। फिर यूरिया पे अंकुश लगाने का काम किया। पन्नी आप लेके आए जनता के उसके लिए या किसी भी कारण से, फिर पन्नी का आपने जो है रोक लगाया। आज आप जो है ऑनलाइन पे रोक लगा रहे हैं, ऐसे ये ऑनलाइन गेमिंग पे रोक लगा रहे हैं। अगर कोई भी चीज़ नई आ रही है तो उसके बारे में एक टेक्निकल टीम होनी चाहिए जो उसका अच्छा बुरा आने वाले समय पे क्या प्रभाव दुष्प्रभाव पड़ेगा, वो सरकार का देखने का काम है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में सरकार इस तरह की कोई एक टीम गठित करेगी, कोई भी चीज़ नई आने वाली है उस पे रिसर्च करे या कोई प्रोडक्ट आने वाला है उस पे भी रिसर्च करे। अगर वो दुष्प्रभावी है, दूरगामी उसमें जो है, तो उस पे ऐसी चीज़ों को नहीं आना चाहिए। जैसे कि मैं आपका एक विषय महत्वपूर्ण विषय है, ऑनलाइन गेमिंग के साथ-साथ ऑनलाइन बाज़ार। ऑनलाइन बाज़ार से आज पूरा बाज़ार व्यथित है, रोने के कगार पे, ख़त्म होने के कगार पे। बाज़ार में रौनक ख़त्म हो रही, केवल ईद, बकरीद, होली, दीपावली, रक्षाबंधन पे बाज़ार में भीड़ नज़र आ रही है और बाज़ार से भीड़ गायब होती जा रही है। अगर सरकार को बेरोज़गारी से जनता को रोकना है, लोगों को समृद्ध बनाना है, तो ऑनलाइन जो बाज़ार ट्रेडिंग हो रही है, उसको भी ख़त्म करना पड़ेगा और इस पे भी अंकुश लगानी पड़ेगी। नहीं तो आने वाले समय में सरकार को फिर वही निर्णय लेगा, जैसे आज ले रही है, वैसे बहुत से लोग इसके दुष्प्रभाव से आत्महत्या कर रहे हैं। व्यापारी खत्म हो रहा है, व्यापार खत्म हो रहा है, रोजगार खत्म हो रहा है, भुखमरी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ेगी। इस पे भी निश्चित रूप रोक से लगानी देखिए ये भी एक विषय अपने में है, लेकिन दूसरी चीज़ देखिए जिस तरीके से विज्ञापन पे भी अब रोक लगा दिया है। सरकार का कहना है कि अब इस तरीके का जो ऑनलाइन गेमिंग पे तो रोक लगा ही रहे हैं, अब इस तरीके के विज्ञापन भी नहीं आएँगे जिससे लोग भ्रमित ना हों। बहुत अच्छा सरकार का निर्णय है और सरकार का जो निर्णय है उससे सराहनीय है, बहुत अच्छा। तो विज्ञापन पे भी रोक लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादातर विज्ञापन बहुत भ्रामक होते हैं, मिसगाइड करते हैं और कहीं न कहीं बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ उसका प्रचार करते हैं, लाखों करोड़ रुपए लेते हैं और उसकी वजह से वो कहीं न कहीं उसका खामियाज़ा जो है आम जनता उठाती है। तो सरकार का जो निर्णय है इसको आप मानते हैं कि बहुत अच्छा निर्णय है? हाँ, एकदम बहुत अच्छा निर्णय है। भाई, जनता का नुकसान ना हो, सरकार को ही सोचना है और सरकार सोच भी रही है। जनता का नुकसान ना हो ये चीज़ सोचना है। देखिए विज्ञापन को लेकर जो विषय इस समय बहुत महत्वपूर्ण है कि अब इस तरीके के भ्रामक विज्ञापन भी नहीं चलाए जाएँगे। इस पे भी रोक लगाई जाती है। कितना अच्छा निर्णय है ये? ये बहुत बढ़िया निर्णय है और ऐसे निर्णय सरकार को कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। इसलिए एक तरफ जो सेलिब्रिटी हैं, बड़े-बड़े लोग हैं, वो आप एक तरफ किडनी और कैंसर के इलाज के लिए करोड़ों रुपया सरकार खर्च कर रही है एक-एक व्यक्ति को दे रही है। और वहीं पे ऐसे लोग विज्ञापन के माध्यम से तंबाकू और शराब जैसे या बहुत सी बुराइयों वाली चीज़ जो जो ये बीमारियां पैदा करती हैं, ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे प्रोडक्टों से जिस पे शरीर पे दुष्प्रभाव पड़ रहा है, ऐसे विज्ञापनों को तत्काल प्रभाव से सरकार को रोकना चाहिए, चाहे जितना पैसा मिल रहा हो। लेकिन सरकार तो उसी एक तरफ आप जो है विज्ञापन से पैसा मिल रहा है, दूसरी तरफ आप सरकार प्रत्येक व्यक्ति पे 5 लाख 10 लाख रुपया इलाज में खर्च कर रही है, तो ऐसी स्थिति बने क्यों? अगर सरकार चाहे तो करोड़ों रुपया जो भविष्य में खर्च करने वाली उसको पहले से बचा सकती है। निश्चित रूप से देखिए सरकार चाहे तो बहुत सारे कार्य कर सकती है और सरकार ने देखिए ये कार्य करके दिखा भी दिया है कि जिस तरीके से ऑनलाइन जो गेमिंग ऐप है उस पर सरकार ने रोक लगा दिया है और इसी पे ही नहीं जो विज्ञापन है उस विज्ञापन पर भी रोक लगाया है और आम जनता की बात करें तो सरकार के इस निर्णय से आम जनता बेहद प्रसन्न है क्योंकि कहीं ना कोई परिवार इन लोगों के बीच में भी जो बच्चे हैं युवा हैं इससे प्रभावित हो रहे थे। कैमरा सहयोगी मानस के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।